हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। कई बार पहले भी हम सुन चुके हैं, वाणी का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ है उच्च विचार, और उच्च अभिप्राय का अर्थ होता है जो भगवत विचार। और कोई अर्थ ना निकालना, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। उच्च विचार अर्थात भगवत विचार, ऐसे विचार जो भगवान जी के साथ संबंधित हो, भगवान जी के साथ संबंधित हो। अगर हम जुर्रत करें और फिर पूछें, संबंधित है सत्य के साथ, चित्त के साथ, आनंद के साथ है। बिल्कुल बात क्लियर हो गई। हम ऐसे विचार सुनने आ रहे हैं जो सत्य के साथ संबंधित है, चित्त के साथ संबंधित है और आनंद के साथ संबंधित है। तो बाबा, पहले हम किसके साथ संबंधित थे? संसार के साथ। तो संसार किसके साथ संबंधित है? जड़ के साथ, असत के साथ और दुख के साथ। नहीं समझ सके हमारे ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि इत्यादि तक कि जब भगवान से सृष्टि बनी है और दिव्य भगवान है सच्चिदानंद, ये सृष्टि उनको उलट कैसे बन गई? आप भी सोच के थक जाएंगे और नींद की गोली लेके सो जाएंगे। कोई इसका जवाब नहीं, हो नहीं सकता ना। एक मन पक्का दूध कढ़ाई में कट रहा है हलवाई की दुकान पर, उसमें अगर हम लोग एक पाइया ले लें तो उसमें मन पक्के दूध के गुण तो होंगे ही, क्यों नहीं? क्योंकि उसी कढ़ाई में से दूध निकाला गया है ना। जो मन पक्के में गुण होंगे मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, वही एक पाइया के अंदर भी होंगे जरूर। तो जब सर्वव्यापी में गुण होंगे तो वे सृष्टि में भी होने चाहिए, पर नहीं। और ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं। बुद्धि हार जाती है, ऐसा हो नहीं सकता।
वही गुण सृष्टि में होने चाहिए थे, सच्चिदानंद वाले नहीं है। भगवान सत, सृष्टि असत। भगवान चेतन, ये जड़। भगवान आनंद के घर और ये दुख का घर। खुद हमारे भगवान कहते तुझे दुख की दुनिया आई, फानी मिली। क्यों दुखदाई है? चूंकि अनित्यम। इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि जो चीज सदा रहने वाली होगी वही सुखदाई हो सकती है। सदा तो एक भगवान की जात है। सदा तो ब्रह्म विश्व में हेश भी नहीं रहते, तो कहां जाती है? नारायण की जात में समा जाती है, समा जाती है। ब्रह्म विश्व में, नारायण की जात में, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, ये भी उनमें समा जाते हैं। ये भी महाराज जी अपनी सेब प्रकट करते हैं। इसलिए हमारे कृष्ण कहते हैं एक प्रभु की पूजा करनी चाहिए, देवियों के नहीं, देवताओं की नहीं, ब्रह्म विष्णु महेश की कदापि कदापि नहीं। इनको तो महाराज जी ने प्रकट किया। उसी तरह मूर्खता है जैसे मैं इस बिजली की तार की पूजा करूं, जय जगदी है। बाबा भंग पी रखी तूने? भाई मैं शक्ति का पुजारी हूं, मैं शक्ति की पूजा कर रहा हूं। आप सारे खड़े हो जाएंगे कहकर मैं कोई भी थर्ड पर्सन हूं और मैं एक तार की बिजली वाली तार से पूजा कर रहा हूं। बाबा क्या हो गया आपका? अगर आप शक्ति के पुजारी हैं तो चलो ना बिजली घर शक्ति भवन में, आप वहां पूजा कर लो जिससे ये तार आई है। कितनी मोटी बात। इस तरह हिंदू धर्म में पैदा हुए मेरे जीवो, मेरे माता बेटियों, फिर हम ये देवी देवता तो भगवान की ओर से खींची हुई बिजली की तरह तारे हैं। किसी को इतराज हो तो खड़े हो जाओ, चूंकि मैं आपको अपना धर्म समझाने आया हूं। जैसे पावर हाउस से ये तारे आती हैं तो उसमें बिजली आई है पावर हाउस से, इसलिए देवी देवता सारे के सारे क्या महाराज जी की बख्शी हुई थोड़ी सी शक्ति लिए हुए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो पूजा करनी तो जैसे शक्ति भवन की करनी चाहिए। पावर हाउस की अंग्रेजी बनी है बेटी शक्ति भवन। तो फिर में पावर हाउस की पूजा करनी चाहिए, ना कि उसमें से आ रही थोड़ी थोड़ी शक्ति ली हुई तारों की। बिल्कुल। इसलिए भगवान कहती है जो मेरी ओर झुकेंगे वो तलीन हो जाएंगे, लेकिन जो इन तारों की तरफ रह जाएंगे वो क्या? वो देवों के लोक में जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे, उनको फिर लौट के मां के गर्भ में गिरना पड़ेगा। इसलिए आप में से कोई गलती ना करे, कोई भी भूल ना करो। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, कोई नहीं समझाता जय माता की पुत्र ये कहना पुण्य नहीं होता। माता को जिसने प्रकट किया है उसकी पूजा करनी चाहिए, नारायण की। वरना क्या होगा? हम लोग घेरे में रह जाएंगे, मुक्त नहीं हो सकेंगे। अकल की खिड़कियां खोल लो। हम अब भगवान की वाणी के पुजारी बने हैं, बुद्धि का विकास करना चाहते हैं। तालाब की पूजा ना करो तो जो तालाब को भर रहा है उस नदी की पूजा करो। कितनी स्पष्ट बात है। तालाब में पानी कहां से आया? नदी में से। तो ये सारे देवी देवता तालाब की तरह हैं। तालाब, इनमें शक्ति कहां से आई? भगवान से। अगर भगवान इनमें शक्ति ना देता, इनमें अपने आप शक्ति होती, तो इनको हम क्या पुकारते? अगर भगवान से शक्ति लेके ये ना आते, इनमें अपने आप शक्ति होती, तो हम इन्हें क्या पुकारते? सर्वशक्तिमान। बहुत अच्छे मेरे बेटे, पर हम तो इनको शक्तिमान बुलाते हैं। तुम्हारी जबान ही बता देती है कि सर्वशक्तिमान कोई और है, और ये क्या है? सुनो मेरी बेटी, और बुद्धि को खोल लो, और ये शक्तिमान है, अर्थात ये ऑल माइटी है। भगवान ऑल माइटी है, ये माइटी MIGHTY, और एक भगवान है ऑल माइटी। भगवान सर्वशक्तिमान है, देवी देवता सबके सब शक्तिमान है। सर्वशक्तिमान ही दूसरा एडजेक्टिव बोलिए भगवान का, सर्व समर्थ होता है। ये किसी सीमा तक समर्थ है, सर्व समर्थ नहीं कह सकते आप सिवाय नारायण जी की। अगर ये सर्व समर्थ होते तो मुश्किलें पड़ने पर ये नारायण के दरबार में पुकार न मचाते। जब भी कोई ऐसी आफत आ जाती है, सारे इकट्ठे होकर नारायण के दरबार में जाती हैं, अर्थात अपने बाप के दरबार में जाते हैं, अपने परम पिता के दरबार में जाके कूक मारते हैं, चिल्लाते हैं, और इस जन्म में हम अपना जीवन सफल कर ले सर्वशक्तिमान के पुजारी बनकर।
तो ये वाणी सर्वशक्तिमान की है और ये क्या करती है, आपके विचारों को, चूंकि इंसान नाम विचारों का है, फिर मैं कहूंगा आपसे जरा टिक जाइए, बिल्कुल इनकार कर दो कि हम शरीर नहीं है। शरीर तो एक कमरा है जिसमें कोई रहता है। जैसे आप मकान नहीं हो सकते, आप मकान में से निकल के आए, हम मकान के मालिक है। इस तरह गीता के ने जो कहा हमने मान लिया, बिल्कुल बात ठीक है। हम शरीर नहीं है, बल्कि शरीर में जो ज्ञान है, जो विचार है, वो हम है। हमारे जो विचार थे उन्होंने हमें बहुत दुख दिया, क्योंकि हमारे विचारों में दुख देने वाले कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। सुनो मेरे नेक जीवो, और बहुत सियाने बन जाओ। इन बामनों ने हमें बहुत ही गलतफहमी में रखा गृहस्थी के कारण से। ये वही बातें सुनाती है अपने की, जहां से इनको आटा मिले, दाल मिले, धन मिले। या तो रब करता कि ब्राह्मण शादी ना करता, और अगर शादी करता तो आपका समाज सियाना होता, उनके बाल बच्चों पत्नी का धंधा आप जिम्मे लेते, तब आप उनको मंदिर में बिठाते कि पंडित जी आपको कोई चिंता नहीं बाल बच्चों की, हम पालेंगे, हम बड़ा करेंगे, हम शादियां करेंगे। आप तो शास्त्रों में गुम हो जाओ और शास्त्रों का ज्ञान अनुभव करो और हमें समझाओ। ये क्या करे? ये नहीं माने, पत्नी बीमार है तो इनको जाना पड़ता आपकी तरह। तो जो पंडित गृहस्थी हो और आपकी तरह धक्के खाए, कहां ढूंढेगा ज्ञान, कहां जाएगा गोता मारेगा ज्ञान के अंदर, कहां करेगा तप, और क्या वो समझाएगा आपको? वरना ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने का हक ही नहीं रखता जब तक ब्राह्मण वो जो ब्रह्म पहचाने। हाय ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, हो मेरे दाता, मेरे कृष्ण में कुर्बान। ब्राह्मण वो, ब्राह्मण सो जो, कितने थोड़े शब्दों में ब्राह्मण की परिभाषा, ये डेफिनेशन क्लियर कर दी गई। कोई भी ब्राह्मण इनकार नहीं करेगा, वो स्पष्ट मानेगा कि बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मण का अर्थ ही यही है जो ब्रह्म में तलीन हो जाए, ब्रह्म को पहचान ले। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड एन ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण भी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में लगा रहता है तो वेयर लाइज द डिफरेंस? ब्राह्मण तो वो होता है जो हमारे से सुपर अवस्था में जाए, हमारे से हायर अवस्था में जाए। अगर वो भी एक ऑर्डिनरी मैन की तरह कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, भोगने में, विलासता में लगा रहा, परमात्मा का सा महाभारत पुकार पुकार के कह रही है, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कह सकते। ब्राह्मण, सुनिए आपके महाभारत, ब्राह्मण व्यास जी क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण जन्म से नहीं माना जाता, ब्राह्मण कर्मों से माना जाता है। हाँ, ये बड़ा इंकलाबी पॉइंट है। रामलाल शर्मा का पुत्र गोपाल लाल शर्मा गलत। यदि उनके कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। आगे व्यास जी कर्म चलती है, एक चंडाल ब्राह्मण से कई गुना अच्छा है यदि वो धार्मिक है और उसमें गुण भरे पड़े गए तो। चंडाल, मनुष्य जाति में सबसे गिरा हुआ इंसान चंडाल, जो कुत्ता खाता है और गंदी चीजें खाता है, उसको ब्राह्मण से अच्छा कहा गया। यदि ब्राह्मण भगवान की ओर नहीं जा रहा और गंदी वृत्तियों में भरा हुआ जैसे आजकल, उससे चंडाल अच्छा है जो भगवान का पुजारी बन के अपने में गुण भरता जा रहा। इसका मतलब ब्राह्मण जन्म से नहीं, ब्राह्मण कर्म से। अब इसका मतलब तुम सारे ब्राह्मण, जो कि आप ब्रह्म की वाणी सुन रही है, भगवान की वाणी, उसको मनन करती हैं, उसको अपनाने की चेष्टा करती हैं, भगवान में तलीन होने के लिए बड़े आतुर और आकुल व्याकुल है, मस्ट बी कॉल्ड ब्राह्मण। तो महाराज जी जो हमें समझा रहे गए, मोटे तौर पर समझाओ। अब हमारे कैबिन में, हमारे इस छोटे से वपू यानी शरीर में विचार है, वो अब उच्च हो जाने चाहिए। वरना देखो मैं थकूंगा तो नहीं, कभी भी नहीं आकूंगा ना थकूंगा, कह कह के मैं और भी कहता जाऊंगा, ठोस लाभ कोई नहीं होता यहां आने का। फिर मेरी जमीर मुझे प्रिक करती है, फिर फायदा क्या हुआ यहां स्थान में आने का अगर हमारे उच्च विचार न हुए तो। आप भी अपने आप को समझाइए कि अगर मेरे यहां उच्च विचार नहीं होते, मेरे वही वो तुच्छ विचार रहते हैं। तुच्छ विचार का अर्थ, तुच्छ विचार का अर्थ
संसार संबंधी फिर क्लियर करो। काका मेरी जमीर मुझे कहती है कि आप अभी तक भी नहीं समझे, फिर क्लियर कर, फिर भी नहीं समझे आप। तुच्छ विचार का अर्थ काका मैं अभी बता रहा हूं काका, जिसमें नकारात्मक वृत्तियां हो, कामुक विचार, क्रोधी विचार, काम क्रोध वो लोभ से भरे हुए, उसे बोलते हैं तुच्छ विचार। जिस धर्म में भगवान ने मुझे और आपको पैदा किया है वो तुच्छ विचार मानता है जिसमें नकारात्मक वृत्तियां भरी हो। इसलिए उच्च कोटि कोई अनुभवी ने जो आरती बनाई है उसमें भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाया है आरती को पूरा करने से पहले, विषय विकार मिटाओ। क्यों? चूंकि पाप हरो, इससे मैं पापी बन गया हूं। और पाप का अर्थ क्या होता है? जो भगवान से दूर कर दे। कोई भी इरादा हो, सुनो मेरे नेक जीवो, वो मेरा यहां बैठकर सफल कर लो। पाप किसे कहती है? कोई भी इरादा, कोई भी विचार, कोई भी कर्म जो भगवान से दूर करता है वो पाप है। वाह वाह महर्षि वेदव्यास, वाह वाह भारतीय संस्कृति के परम पिता व्यास। देखो पाप की परिभाषा दुनिया में और कौन करेगा ऐसी। इंसान कहां बैठा है? 3 जगह, अपने इरादे में। बोलो आगे, नंबर 2 कहां बैठा है? अपने विचारों में। इंसान कहां बैठा है? अपने कर्मों में। बेटी विद्या है तो ये विद्या है, उस विद्या से हम कमा लेंगे जो विद्या स्कूलों कॉलेज में, और उससे हम अच्छी रोटी कपड़ा मकान ले लेंगे बस। लेकिन खुशी से नहीं जिएंगे, आराम से नहीं जिएंगे, हमारे चेहरे पे लालिमा नहीं छाएगी, हम आपस में प्यार से नहीं रहेंगे, एक दूसरे को खाने को पड़ेंगे, इतने क्रोध करते रहेंगे। अभी भी मैं आने लगा थोड़ी देरी पहले, बच्चा कहता जरा ये अखबार पढ़ ली। मैं हाँ जरा ये हेडिंग पढ़िए, कैंट के रेलवे स्टेशन की घटना है ना। वृत्तियां कैसे तबाह करती हैं। घर में चाय रखी हुई थी, वो रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे कर्मचारी होगा या क्लास फेयर होगा, 4 होगा। अब उसकी चाय धर रही है, अंदर श्रीमती कुछ लेने गई है, कुछ उफान आया चाय के अंदर, वो बाहर गिरने लगी। उसके बाद पता नहीं क्या लोहे का पड़ा तो जोर का मारा, टांग टूट गई, वहीं श्रीमती मर गई। खपत के माले में हथकड़ियां लगा करके उसको जेल में दे दिया। कितना चंडाल है। सिर्फ क्रोध नहीं, ये आपका काम क्रोध। कोई लोहे की चीज मारती हो, टांग आए में मरी, और वो मरी गई वही। जो इन गंदी वृत्तियों को निकाल डाले उसको उच्च विचार कहते हैं। इस स्थान पे आने का मेरे बच्चों, मेरी देवियों, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, ठोस लाभ यही है श्री गीता जी का सुनने का, जो हमने अनुभव किया। ठोस अंतःकरण निर्मल हो जाता है। ये शैतान बनाने वाली क्या कुवृत्तियां, सुवृत्तियां और कुवृत्तियां निकल जाती है भगवान के विचार आने पर। जब ये विचार आज सुनो नहीं, सुनना तो है ही, पर सुनने के द्वारा ही ये मन में प्रवेश कर जाए। पहले भी सुन के हम कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, अहंकारी बने। हाँ, अब महाराज जी का ज्ञान यानी उच्च विचार लेके हमारे में ये गंदी वृत्ति चली जाएंगी तो अंतःकरण खाली रहेगा? नहीं है, अंतःकरण खाली नहीं होगा भगवान के ज्ञान से। इन गंदी वृत्तियों को तो निकाल देंगे पर अंतःकरण खाली नहीं होगा। ज्ञान खुद अपने आप को बीच में बिठा देता है, ज्ञान खुद अंतःकरण में बैठ जाता है। तो ज्ञान बैठ के जब मेरी तेरी चौकड़ी लगाता है ना, उसकी चौकड़ी लगाने में विवेक आ जाता है, वैराग आ जाता है, भक्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जैसे चौकड़ी लगाने में मेरी निचला अंग नीचे बैठ गया, जाके मेरी आराम से बैठ गई, ऊपर हिस्सा आराम से और ही ऊपर अपना सतित हो गया। इसलिए जब ज्ञान अंतःकरण में बैठता है, विवेक, वैराग, भक्ति और शक्ति आराम से आलती पालती लगा लेती है। ज्ञान का अर्थ समझ गए? समझे मेरी भोली वाली बेटी? ज्ञान इजिकल टू विवेक प्लस वैराग प्लस भक्ति प्लस दैनिक शक्ति। शक्ति भी तो एक प्रकार की नहीं होती ना, शक्ति भी तो शारीरिक शक्ति भी होती है, मानसिक शक्ति भी, बौद्धिक शक्ति भी है और आत्मिक शक्ति भी।
और ये जो भगवान प्रदान करते हैं आप जैसे जीवों को, वो दैवी शक्ति अपना विशेष अंश आपको प्रदान कर देती है। जहां विवेक वैराग भक्ति होगी, शक्ति ऑटोमेटिकली वहां प्रवेश करेगी। शाबाश। जहां जैसे कि हलवाई की मिठाइयां होंगी, उनमें चीनी ने प्रवेश किया होगा, वरना मिठास उनमें आ ही नहीं सकती। इसलिए जब विवेक वैराग भक्ति होगी तो वहां भगवान की दैवी शक्ति मिठास की तरह प्रवेश कर गई होगी। बट नेचुरल, तब अपनी बुद्धि को समझा लीजिएगा, इस पावन स्थान पे आने का हम सबको ठोस लाभ होगा। क्या हमारे अंदर क्या बस महाराज जी का ज्ञान आ जाए। विवेक अर्थात विवेक एक फैकल्टी है, विवेक एक विशेष प्रकार का गुण है, विवेक एक विशेष प्रकार का क्या कौशलता है, मन की कौशलता। वो जी की भगवान क्या परिभाषा दूसरे अध्याय में कर रही है, योग किसे कहती है? अमल में हुनर हो, यानी विवेक एक कला है। किसकी? बुद्धि और मन की। बुद्धि और मन की। जैसे कोई बहुत अच्छा गीत गा सकता है, हम कहते हैं आज हमारे मंदिर में एक कलाकार आए हैं, उन्हें हम क्या बोलती हैं? कलाकार। इनके पास विशेष प्रकार की एक कला है जो सबके पास नहीं होती, उनको हम कलाकार बोलेंगे। तो इसलिए जो ऐसे कर्म इस ढंग से कर्म कर सकता है कि अंतःकरण निर्मल हो जाए, उसको बोलती है कर्मों में कौशलता। इसे कर्मों में हुनर आ गया, इसे एक विशेष प्रकार की कला आती है कि इस तरीके से कर्म करता है कि अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अंतःकरण खराब नहीं होता। तो वो कब होता है? जब भगवान के लिए कर्म किया जाए, कामना रख के नहीं। याद रखना, उसे बोलते हैं निष्काम कर्म। कामना रख, कामने से क्या होगा? मन भटक जाएगा, पता नहीं मेरी कामना पूरी होगी कि नहीं, पता नहीं कब होगी, मेरा मन बेचैन रहेगा। कामना रखने वाले का मन चैन पा ही नहीं सकता मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण काम देवी भटका रहेगा। कोई क्वेश्चन नहीं है नर नारी का, स्त्री और पुरुष का। जिसने अपने अंदर कामना रख के और कमरे कर्म किया है, बेचैन बेचैन। अच्छा, फिर कामना पूरी होगी तो भी बेचैन। ये चीजें मेरे पास बनी रहेंगी, क्योंकि कामना रख करके चीजों को लेना, उनके साथ मोह हो जाता है। वाह वाह, तरस तरस की चीजों को लेना, और जब वो मिलती हैं तो मन उनके साथ चिपक जाता है। मन एक स्टिकर बन जाता है जब वो डिमांड करके चीजें लेता है। ये मां जी ने बताना था, हमें समझाना था। तबाह हो गए हम लोग संसार में फंस फंस करके कि कामना करके चीजें लेंगी तो बाबा फिर गुजारा कैसे होगा? अब हम कर्म करते रहे तो जो हमारे प्रारब्ध में है वो तो अपने आप मिलेगी। हमारा काम तो पुरुषार्थ करना है। वी हैव टू वर्क ओनली, वी हैव टू एक्सल्ट। और जो चीजें, जो प्राणी पदार्थ हमें मिलने गए, वो सुनो, हिंदू के बच्चे, हिंदू के घर में पैदा हुई मेरी देवी, वो चीजें तो महाराज जी ने आपको पहले दे रखी हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। तो मेरा और आपका काम क्या रहेगा? तरसना नई चीजों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, इज्जत के लिए। या जैसे इतने बड़े बड़े आदमी तरसते रहती हैं, मैं बन जाऊंगा, मैं एमपी बन जाऊंगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा। हाय मेरे रब्बा, वो मैं जल्लों की तरह जब आशीर्वाद लेने तब मुंह देखता रहता हूं, मैं ये कामयाब हो जाऊंगा जी। ये हमारे देश के बच्चे हैं जो देश पुकार के कहता है यू हैव टू वर्क ओनली एंड नॉट टू सीक फॉर रिजल्ट। क्यों? रिजल्ट में तो ना ढूंढू, इसलिए कि जो मालिक ने देना वो पहले ही दे दिया। तो फिर मैं रिजल्ट के लिए ना चाहूं तो फिर देखो गलती, जरा देखें गलती। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं किसी काम में रख के, हाँ, तो मेरे मन में आता है ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, ये जो फल की इच्छा है मेरी, कितनी शक्ति फल की हो जा रही है। ऐसा हो जाएगा ना, मैं एकाग्र नहीं रह रहा, मेरे मन में बेचैनी जाती है, मेरे मन में एक विशेष प्रकार की क्या कंपी होती है। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा मन बार बार हो जा रहा है। और अगर मैं सारा बार के कर्म में ही अपने आप को लगा दूं कि जो मुझे मिलना है वो भगवान ने पहले देना है, तो उस कर्म में मैं पूर्ण रूपेण गुम हो गया। वरना काफी शक्ति फल की चिंता लेके चली जाती है
जो कि सिवाय मेरी मूर्खता के कुछ नहीं बनना, मेरे भाग्यों में होगा तो मुझे मिलेगी। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा आखिर में जाकर, अगर तेरे भाग्य में होगा, पंचम सबब दस्ते, तकदीर में होगी तो मिलेगी। नालायक, तो उसकी तमन्ना करके नास्तिक क्यों बनता है? अपने मन की शक्ति क्यों बर्बाद करता है? कोई फख्र पैदा करो अपने अंदर, गौरव महसूस किया करो कि आप उस घराने में पैदा हुए हैं जो वेद अनुयायी है। हिंदू का अर्थ क्या है? वेदों का अनुयायी हिंदू। और आपको तो यही नहीं पता हिंदू कैसे किसी है। हिंदुस्तान में पैदा होने के कारण से कोई हिंदू नहीं बनता। वेदों के अनुसार अपना जीवन गुजारे, then he must be called, he is worthy to be called हिंदू। शाबाश। वेदों के अनुसार। आहा, गवर्नमेंट ट्रकों पर, गाड़ियों पर लिफाती तो फिरती है क्या? बी इंडियन, बाई इंडियन। और मूर्ख गवर्नमेंट, पहले समझाओ हिंदुस्तानियों को कि बी इंडियन क्या होता है। बी मैंने बनो, इंडियन मैंने भारतीय बनो। भारतीय बनो का मतलब भारतीय संस्कृति में रंगे जाओ, भारतीय संस्कृति में रंगाओ। और संस्कृति कहां से आई है? वेदों से। अर्थात वेदों के उपदेश में मन बुद्धि को रंग दो, उसको बोलती हैं बी इंडियन, बाई इंडियन। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की चीजें खरीदो। आहा, मुझे भी लानत मार लो, मैं पेन हिंदुस्तान का नहीं वो लेके आया, ये मेरे भाई ने लगा दिया है पता नहीं किसी और कोरिया का, ये कोरिया लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे दे देते, मैं लगा लेता हूं। मैंने शब्द तो मेरे पुत्र बाई इंडियन है, हिंदुस्तान में रखे, हिंदुस्तान की चीजें चाहे नाकस भी है तो भी हिंदुस्तान के पदार्थों को खरीदो। भाई मैंने आपका पेन प्रयोग कर लिया, अब कोई और ले जाओ। बच्चे मैंने क्या करना है, जाओ। मुझे भी शर्म आई कि बाई इंडियन और ये तो कोरिया का पेन लगा रखा मैंने। इस भाई ने ऑफर किया, या तो वो ले जाए या किसी को जरूरत हो तो ले लो। बहुत अच्छा लिखता है, बड़ा मीठा लिखता है। खैर, तो बी इंडियन का मतलब ये होता है बच्चे, भारत की संस्कृति को अपनाएं। हाय हाय, भारत की संस्कृति को जीवन में ढाले। और संस्कृति का खुलासा है गीता। वह संस्कृत का विस्तार है 4 वेद। भारतीय संस्कृति का विस्तार 4 वेद, और भारत की संस्कृति का खुलासा यानी सुबोध क्या है? गीता। गीता हमारी संस्कृति में क्या है, याद रखना, मैं समझो बोल रहा हूं। गीता भारतीय संस्कृति के क्या है? गागर में सागर। खुलासा न कहो, गागर में सागर कहो। गागर भारतीय संस्कृति, गीता भारतीय संस्कृति की गागर में सागर है। संक्षिप्त रूप में सब कुछ बता दिया गया। बस इन्हीं के विचारों को के प्रचार के लिए भगवान ने मुझे चुना है। मैं आपके पास आया बैठा हूं। अगर जो विचार हमारे पास थे वो संसार संबंधी है, उनमें शांति तो है ही नहीं, उनमें आराम, उनमें पीछे नहीं है, बेकरारी है। चुप में काम करो, बोलो भरा हुआ है। देख लीजिएगा आपके विचार जो है, कभी काम आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। हमने रहना था यहाँ ये विचार लेकर, पुरुषार्थ करना था। आगे जो हमारे भाग्यों में है ठीक है, वो तो मिलेगा ही। वाई टू वरी, आई वांट टू थिंक ओवर दैट। जो मालिक हमें दे रही है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, भाई क्यों बार बार डाकिया को डाकघर में तंग करने जा रहे हो, मेरा मनी ऑर्डर दे दो। अब तीसरी बार आप गए उसके पास, अभी वो सॉर्टिंग कर रहा था, तो उसने प्यार से कहा, रामलाल जी सियाने बनो, आप तो पढ़े लिखे हो ना, ग्रेजुएट हो, हाँ आप घर में बैठ जाओ, आपका मनी ऑर्डर में कुंडे खड़का के दस्तखत करा के तभी दूंगा। जिसका नाम मनी ऑर्डर है मैं आपको दे के जाऊंगा। वो जीवो मेरे गुरुदेव कहा करते थे स्वामी रामचंद्र जी महाराज कि प्रारब्ध क्या है, क्या मनी ऑर्डर की तरह वो मनी ऑर्डर आपके बाप ने भेजा है, और प्रारब्ध क्या है, ये भी मनी ऑर्डर है जो आपके परम पिता ने भेजा। हाय हाय, फिर क्या बोल बोल बाबा, फिर पोस्ट ऑफिस से आया हुआ मनी ऑर्डर आपके बाप का है, और भगवान से आए प्राणी पदार्थ आपके परम पिता का है। उसको हमारा हिंदू धर्म मनी ऑर्डर कहते, उसकी चिंता क्या करे। वो तो जब भी हम जन्म लिया था तो भगवान ने हमारे साथ ही ये प्राणी, ये पदार्थ इसको मिलेंगे और इनको लेके इसका प्रयोग करेगा, इतने साल ये जिंदा रहेगा। इसको एक शब्द में बोलते हैं प्रारब्ध, एक शब्द में प्रारब्ध। शाबाश। आप रुपए तो मैं बार बार कहूं 10 दसियां वाला,
अच्छा 5-20 वाला तो कितना 50 पैसों वाले दो भाई, एक बोले थे रुपया। मैं जो उसके सिक्कों को बार बार साथ मिला के 1 रुपया बोलूं तो मुझे झल्ला कहा जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ जो ये प्राणी, ये पदार्थ, ये पढ़ाई, ये तो इसमें एक शब्द बोला जाता है प्रारब्ध। भाई जो मेरे प्रारब्ध में होगी मेरे मालिक देंगे। पुरुषार्थम, ये है हमारा धर्म। इस प्रारब्ध से क्या होता है? प्रारब्ध से चिंता नहीं आती। सुनो मेरे नेक जीवो, प्रारब्ध पर विश्वास करने से चिंता नहीं आएगी। हमारा मन प्रशांत आनंदित रहेगा। जिसके मन के कितनी चिंताएं, फिक्र, बेचैनी है, वो कर्म में क्या इंसाफ दिखाएगा, उसमें कितने की शक्ति रहेगी। और जिसमें सिर्फ कर्म करने में मन है और उधर ना कोई भय है, ना फल की चाहना है, ना राग है, ना द्वेष है, केवल कर्म में टिका हो, गजब नहीं ढा देगा वो। यही से अनुमान लगा लो कितनी तरक्की कर जाएगा जिसका मन केवल कर्म में है और उधर नहीं जा रहा। कितना पानी जोर का आएगा अगर पानी की पाइप में से आगे पानी नहीं जा रहा। हम कितने बुद्धू बनते हैं मन की शक्ति को we divide into so many parts। सोचो ना, इसी में कहते हो गीता हमारी बुद्धि का विकास कर देती है। हम बड़े दूरदर्शी और बड़े सियाने बन जाते हैं। इंसान कितने अपने साथ वैर कमाता है। मेरी पढ़ी लिखी बेटी, मेरे पढ़े लिखे बच्चों, जब हम मन को आगे आगे भेज, और बनना कुछ भी नहीं, लाख में भेजता रहूं। मेरा काम पुरुषार्थ करना था, चाहे मेरे 80% नंबर आए, चाहे मेरी 70 आए, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा अपनी पढ़ाई। मुझे यूं रखना था अपना मन, आएंगे, मैं मेरिट में आ जाऊंगा, मेरी सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेरे डॉक्टरी में हो जाएगी। लख लानत मुझे। भगवान बहुत गंदा बोलते हैं ऐसे गंदे के खिलाफ। बड़ा गंदा दिल है वो, मक्कार बोलते हैं उसको, और शब्द लगाते हैं कि ये ऐसा बहुत गंदा इंसान है। वो उन्नति नहीं करता, शक्ति अपने आगे आगे लगाई बैठा है। नहीं, हम उसी में रह गए। कितनी हाई थिंकिंग हो जाएगी। तो जब उसी कर्म में रह जाएंगे तो पता है जो मिलना है वो तो मिलना है, भगवान ने पहले दे दिया है, मैंने पुरुषार्थ करना है। और अगर आप कहो कि फिर पुरुषार्थ की जरूरत ही कोई नहीं, अगर भगवान ने दे दिया तो फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? नहीं सरकार, पुरुषार्थ करना भी आपके प्रारब्ध में है। वरना दुनिया बनाने वाला भुजा बुलंद करके कभी ना गीता में कहता, जहां में ना देखोगे तुम एक पल कोई भी फारग है और आयो मैं कुर्बान हूं। मैं कुर्बान बेअमल, यानी निष्क्रिय। बेअमल को अपनी भाषा में बोलो निष्क्रिय। निष्क्रिय कोई नहीं रह सकता। क्यों बाबा? क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर 3 गुण रखे। शाबाश शाबाश। आप यहां पर खड़े हैं, यहां का कर्मचारी आता है, आप बैठ के सत्संग सुन लो, अच्छा नहीं लगता, नहीं, हम खड़े रहेंगे। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा, आप यहां न खड़े रहिए। इस तरह हमारी सभ्यता नहीं कहती, हमारी इंडियन मैनर्स कहती है आराम से बैठ के सुन लो। नहीं, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? तुम यहाँ के कर्मचारी हो। कर्मचारी तो मैं जरूर हूं, लेकिन कर्मचारी में हूं यहाँ के नियमों को पालन कराने की प्रेरणा देने वाला। मैंने तुम्हें आपसे तनख्वाह लेता हूं, मैं किन बातों की तनख्वाह लेता हूं? इन्हीं बातों की कि सत्संग हो तो मैं आराम से सबको बिठाऊं, खप न मचने दूं। नहीं तो फिर आप, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कर्मचारी कहेगा आप खड़े हुए नजर नहीं आएंगे, बैठे हुए नजर आओगे। कैसे? लो आप धक्का मार के आपको बिठा देंगे ऐसे हाईवे। तो अगर तूने यूं करना था तो मुझे कह देता, मैंने यही तो कहा था कि आप खड़े हुए नजर नहीं आओगे, आप बैठे हुए नजर आओगे। आपने कहा कैसे थे? ऐसे। इंसान, भगवान ने क्यों कहा है कोई भी बिना कर्म के नहीं रह सकता? कैसे? गुण कहते चाचा ऐसे। गुणों ही से फितरत के गुण जीव को मजबूर करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। लाख पड़ा कुछ, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो त्रिगुण अतीत हो जाओ, 3 गुणों से उठ जाओ। 3 गुणों से उठ जाओगे ना, जिंदगी के दिन भी थोड़े रह जाएंगे, फिर रहने का मतलब कुछ नहीं। जो 3 गुणों से अभाव हो गया, भगवान कहते मेरी जात में समा जाओ। मैं और आप तब तक यहां हैं जब तक गुण है। अब हमारी हिम्मत यह है कि हमारे में सतोगुण है, सतोगुण दिन ब दिन बढ़ता जाए, बढ़ता, ये हमारी हिम्मत है। और उसके मुकाबले में रजोगुण तमोगुण मेरी देवियों कम होते चले जाएंगे। रजोगुण जब बहुत बढ़ जाएगा, भगवान की जात में तलीम, बस फिर ठीक है।
ये कितनी अच्छी बात है, ये हमें गीता सिखाती है। ये आने का लाभ ही मैं फिर कहूंगा उच्च विचार रखने, वो निम्न विचार, तुच्छ विचार। मेरे पास दो ही शब्द है मेरे सज्जनों, अपने राष्ट्रभाषा के, निम्न, मां के पेट में ना। मैं फिर क्लियर कर दूं, मां के पेट में ना, इनमें पूरा शब्द क्या है और अधूरा शब्द कौन सा है? ये मां और ना दो शब्द, फिर सुन लो मेरे से, मैं क्लियर कर दूं, हर एक को बता दूं। अब ये मां लिखती है, इसके पेट में ना दे दिया, इसमें अधूरा कौन सा है, पूरा कौन सा है? जब देखिए निम्न, अब निम्न शब्द है, इसमें पूरा कौन सा है और अधूरा कौन सा है? निम्न शब्द में देखिए निम्न, फिर ध्यान कर लो जरा, निम्न शब्द निम्न बोल रहा हूं मैं आपको, इसमें अधूरा कौन सा है, पूरा कौन सा है? जो यूं अकड़ा रहे, नमस्कार जी, और जो आपके चरणों में पड़े, ऐ यार कोई बंदा है, अब मैं बताता हूं आपको, ये जो, नमस्ते यार, अच्छा भाई नमस्ते, एक है चाचा जी, झुक कर घुटनों तक, चाची आ मेरे पुत्र, नमस्कार, आशीर्वाद। जो झुक जाए वो पूरा होता है, जो अकड़ा रहे अंग्रेजों की तरह, नमस्कार यार, हेलो, हम उसे अधूरा बोलते हैं, अकड़ा हुआ इंसान अधूरा। काका जो पैरों में गिरा हुआ वही पूरा, इसमें ना पूरा है जो चरणों में गिरा हुआ है। मां आधा है, मां आधा बेटी, शब्द निम्न है बेटी, निम्न, ना पैरों में गिर गया है। जितना कोई विनम्र हो जाएगा उतना पूरा हो जाएगा, जितना अकड़ा रहेगा वो आधा है। मां आधा है, अकड़ा हुआ है ना, और ना जो है वो चरणों में गिरा हुआ है। तो जब भी शब्द जो पैरों में है उनको पूरा बोलते हैं, और जो ऊपर खड़ा हुआ है मां, वो आधे है। तो निम्न क्या, निम्न विचार, गिरे हुए विचार। दूसरा शब्द हमारे राष्ट्रभाषा का तुच्छ विचार, और तुच्छ में ये काम पांचों को मिलाकर तुच्छ बोलती है, याद रखना। काम क्रोध लोभ, उसको पंच कर दो, काम जमा क्रोध जमा मोह जमा लोभ जमा अहंकार इजिकल टू तुच्छ। तुच्छ को उर्दू वाले बोलते हैं हकीर इंसान, अंग्रेजी बोलती है वर्स्ट पॉसिबल मैन। बेस्ट नहीं मैंने कहा, मैंने क्या बोला है? वर्स्ट, WRST, वर्स्ट पॉसिबल मैन, बिल्कुल ही तुच्छ इंसान, वर्स्ट। शाबाश। तो वो वही इंसान होते हैं जिनके विचार संसार की ओर है, और आज 99% नर नारी के तुच्छ विचार है। फिर हर एक के अंदर ये बीमारी ना जाए तो कहां जाए, ये टेंशन अर्थात तनाव, अर्थात हलचल, अर्थात बेचैनी। हर समय आपके ये हिस्सा तनाव में रहता है, दुविधा में रहता है, बेचैनी में रहता है। और जिसके अंदर ये उच्च विचार आ गए, बिल्कुल ढीला ढाला, चेहरे में लालिमा, निश्चिंतता छाई रहती है, बड़ी प्रसन्नता उसके रहती है, मन में, अंतःकरण में, चेहरे पर। कितना अच्छा जीवन होता है, कोई चिंता नहीं। ऐसा एक दिन हम जिंदा रहे तो कितना अच्छा। 100 साल बेचैनी में, बेकरारी में, हलचल में, भय में, वो 100 दिनों को या सालों को लानत एक दिन रह ले सूर्य उदय से अस्त तक। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, निश्चिंता का जीवन वो तब होगा जब हमारे में उच्च विचार होंगे। उच्च विचार विवेक विराग करता 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 आखिर ये उच्च विचार कहां आके समाप्त होते हैं? चूंकि एक व्यक्ति जो जा रहा है, आखिर उसका कोई गंतव्य स्थान भी तो है, मंजिल भी तो होगी, जहां जाके वो अपने यात्रा को रोक देगा। इस तरह एक उच्च विचार करते करते हम आखिर में रुकेंगे कहां? कम ऑन, रगड़ो अपनी बुद्धि, रैप योर ब्रेन। उच्च विचार करते करते आखिर में हम रुकेंगे कहां? कहीं तो रुकना पड़ेगा। हर बात की सीमा होती है। समाधिस्थ हो जाएगा तो 24 घंटे तो समाधिस्थ नहीं ना हो सकता। जवाब तो ठीक है, वो 2 घंटे रहेगा, 3 घंटे रहेगा, 4 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, आकर देह अवस्था में तो फिर भी आएगा। पूरा जवाब चाहिए मुझे। ऐसे किस सीमा में चला जाएगा? आखिर कहां रुकेंगे विचार? विचार करते करते सम तो हो जाएगा, जनता नहीं समझेगी जो आपने सम शब्द लगा दिया।
सब में बराबर होता है। मैं समझा देता हूं और समझिएगा। फिर हमारा मन कहां जाएगा? विचार करता हुआ, विवेक लेता हुआ, वैराग लेता हुआ, भक्ति लेता हुआ, भगवान की शक्ति लेता हुआ, कहीं तो मन विचार करते करते कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा ना बच्चे, कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा। आपने वो पंक्चुएशन पढ़ी है, पंक्चुएशन में कितने ही अंक होती हैं, ये लगाओ फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, ये वो, तो आखिर में फुल स्टॉप, उसके बाद कोई जो है पंक्चुएशन नहीं होती। इस तरह हमारे विचारों का फुल स्टॉप कहां है? अच्छा, और सोचे मेरे बच्चे, हमारे हिंदू धर्म में विचारों का फुल स्टॉप क्या है? क्या कह रही है? और सोचो, अच्छा आपसे जवाब नहीं आता? नहीं मेरे बेटे, बस नहीं जवाब निकलता आपसे। अब लो और सदा के लिए मन में रख लो, कोई शर्म की बात नहीं। हम आए हैं महाराज जी के विचार सुनने, नहीं कोई बात समझ में आती तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूं? मैं इसलिए भेजा गया हूं। हिंदू धर्म में विचारों की चोटी क्या है, विचारों की उत्कृष्टता क्या है, विचारों की चरम सीमा क्या है? चरम सीमा, चरम सीमा कहां है? या जैसे पंक्चुएशन कहा, तो विचारों के फुल स्टॉप कहां लगता है जिसके बाद कोई विचार नहीं आता? वहीं आप रुक जाते, चलते फिरते उठते बैठते। लो सुनिएगा, कहां विचारों की चरम सीमा है? जो भगवान जी ने कहा, सुनर्जन नहीं कुछ भी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। यही बुद्धि निर्णय कर लेती है, यही मन में विचार आ जाता है, और कर्मों में करती बार भी भगवान को निहारते हुए कर्म कर देती। हिंदू धर्म की विचारों की चरम सीमा जो तू ही तू, तू ही तू, तू ही। अगर यूं नहीं समझ आती तो यूं समझ लो, परोया सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी। और आखिर में ये फुल स्टॉप लग गया और मन इसी में ही गलता हो जाए। हमेशा के लिए देख लो कितना चोटी का धर्म है वैदिक धर्म, गीता धर्म, हिंदू धर्म। इसलिए मैं कहता हूं मुझे और आपको बड़ा गौरव होना चाहिए इस जन्म में हम ऐसे धर्म में पैदा हुए। कितना चोटी का धर्म। वो फख्र महसूस कर मेरी नेक बेटी, गौरव महसूस करे कि हम इतने चोटी के धर्म में पैदा हुए। इतनी चोटी का ज्ञान, इतनी चोटी का विज्ञान, इतनी चोटी का कल्याण, और इतने मुस्कुराते हुए हमारे सोने सोने भगवान। कितना गौरव है हम सबको, कितना फख्र होना चाहिए। यह है हमारे विचारों की चरम सीमा। तू ही तू, तू ही तू के मालिक, सब कुछ आप ही हो। ये नजर तो आ रहा है, बनाए तो गए हैं, लेकिन ये बनी हुई चीजें आखिर में खत्म कहां होती है? मालिक की जात पे। इसको आपके ऋषि कहती है कि संसार को समझना हो तो नदी किनारे खड़े हो जाओ। ये नदी किनारे मैं और आप खड़े हो गए, ये श्री गंगा जी बह रही हैं और मैं और आप इस किनारे खड़ के प्रणाम कर रहे हैं जी। अब ये क्या नजर आता है? बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें, हाँ ये सब दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन फिर क्या होता है? बुलबुले, भंवर, तरंग फिर जल में हो जाती है। क्या शब्द है बेटी? जल में बेटी, जल में। आप पूरा मां और या जल से उठी, बुलबुला है, भंवर है, तरंग है, लहरें गए, हाँ, और थोड़ी देर के बाद अटकेलियां की, इधर उधर, तो उसको छेड़ उसको छेड़, फिर क्या होगी? फिर जल में। भगवान से ये नाना प्रकार के जीव जंतु निकले, थोड़ी देर एक दूसरे के साथ अटखेलियां की, फिर भगवान की जात में समा गए। ध्यान दो मेरे नेक जीवो, ध्यान दो मेरी माता बेटियों, ये नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ उन्हीं से निकले, और थोड़ी देर अटखेलियां, ये शब्द मेरे से ले लो, अटखेलियां। कुछ आपको छेड़, कुछ आपको मुस्कुरा, कुछ आपको छेड़, कुछ आपको मुस्कुरा, कुछ आपकी दुआएं ले, कुछ आपकी बद दुआएं ले, कुछ आपने गालियां दी, हाँ कुछ आपने प्यार दिया। ये सब अटखेलियां हैं। अटखेलियां भी की कुछ सीमा होगी, हाँ। उसके बाद ध्यान से आए थे, वही समा गए। तो सच्चाई क्या होगी? जल, बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें। सच्चाई इसलिए नहीं है कि ये पहले भी नहीं थी, अटखेलियां करने के बाद भी नहीं रही। सच्चाई क्या होती है? जो पहले भी हो, बीच में भी हो और आखिर में भी हो। जल शुरू में भी, जल अब भी, चाहे बुलबुले भर बन गए और जलबुले फूट जाने के बाद फिर भी वही जल। तो भगवान पहले भी, भगवान अब भी, और सारे जीव अपना खेल करने के बाद भगवान में समा जाते हैं। भगवान सदा ही
मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में। गीता कह रही है मैं ही अंत में। सृष्टि शुरू में भी नहीं होती, अंत में भी नहीं रहती, ये बीच में अया हो वजूद। सृष्टि केवल इन द मिडल, नॉट इन द बिगिनिंग, नॉट इन द एंड, ओनली इन द बिगिनिंग, इन द मिडल। तो फिर उधर आप जैसे नेक जीवों का ध्यान नहीं होता, आपका ध्यान रहता है जो सच्चाई है। जैसे बुलबुले भंवर तरंग सच्चाई नहीं, जल तरंग सच्चाई है। इस तरह ये नाना प्रकार के जीव जंतु जो नजर आ रहे हैं, और कुछ शुभ कर्म करते हैं, कुछ अशुभ करते हैं, और फिर समा जाते हैं। अगर महाभारत आपने पढ़ी हो, देखी हो, तो उसमें सच्चाई क्या थी? केवल वासुदेव, वाह, केवल महाभारत में कुछ सच्चाई है तो वासुदेव, भगवान कृष्ण केवल। बाकी सब लड़े, प्यार किया, झगड़ा झुगड़ा, समा गए महाराज जी के अंदर। केवल एक वही सच्चाई थी। इसी तरह विराट रूप में इस दुनिया में सच्चाई क्या है? केवल भगवान। इसलिए आखिर में महामंत्र चल पड़ता है, तू ही तू, तू ही तू हो मेरी मालिक। इसी में जीव तलीन हो जाता। ये विचार उच्च कोटि के बन के, संकल्प विकल्प बंद, राग द्वेष बंद, लेना देना बंद, सब बंद। और इसमें नहीं तो भगवान मत्थे पे हाथ मार के कहती है, बुद्धू कहीं का, नलायक कहीं की, मूर्खा। क्यों? किसमें दिन रात गुजार दिया? राग और द्वेष में। और भगवान मत्थे पे हाथ मार के बोलते भी तो होंगे, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम, सवेरे शाम हमारी जनता किस में जा रही है? राग भरी बातों में या द्वेष? ये तो गल ना बनी, अपने अंतःकरण को गंदा ही करते रह गए। और जो महाराज जी में रहते, जिनको पता लगा असलियत ये है, उनके लिए भगवान ने मस्तक पे हाथ नहीं मारा, उन पे भुजा बुलंद हो गई है, लंबे हाथ हुए प्यार में, वही गए मेरा भक्त। उनको अपने प्यार से कहा, ये मेरा प्यारा है, क्या ये मुझे नहीं छोड़ सकता और मैं इसे नहीं छोड़ सकता, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता। जो हमारे धर्म की चोटी पर पहुंच गया, उत्कृष्टता पर पहुंच गया, चरम सीमा पर पहुंच गया। हाँ, हमारे हिंदू धर्म की सोचते सोचते, विचार करते, मनन करते करते, उत्कृष्टता क्या है? तू ही तो। जैसे हम बार बार क्यों कहे, ये जल है भंवर तिरंगा लहर है, जल है भंवर तिरंगा लहर है, जल। आप मेरे पास आएंगे, बाबा आप वैसे ठीक है, ये पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं ठीक हूं। तो फिर अब क्यों बार बार बोल रही है? जब जल है भंवर तिरंगा लहर है, जब मुझे नजर आ रही है, तो थोड़े से सियाने बन जाओ ना। अब बताओ, कहां है जल, कहां है भंवर, कहां है तरंग, कहां है लहर? हाँ, तो बाबा फिर ये कह दो ना, जल ही जल है, जल ही जल है, जल ही जल। जो चीज थोड़ी देर रह के जाने वाली हो, हमारा धर्म कहता है उधर दिल ना लगाओ, उसको सच्चाई ना मानो। ये जितने भी रूप नजर आते, थोड़ी देर रह के जाने वाले गए। और उधर आकाश की अगवानी भी हो रही है, आकाशवाणी भी हो रही है। क्या मैं तो बड़ा खुश हूं, हैरान भी होता हूं, खुश भी हूं कि भगवान ने आकाशवाणी भी दे दी। किसी की न कुछ बात, फकत एक वही साथ बाकी है। बाकी ये सब चीजें जाने में जा रही हैं। बस फिर आप जैसे दाना, आप जैसी उच्च विचारों से काम लेने वाली मेरी देवियां, भगवान को तू ही तू में देख के तरी हो जाए। ये तो आ जा रही है। 1 घंटा पहले भी हम नहीं थे, अब 1 घंटा बाद भी नहीं रहेंगे। तो फिर या क्या है? शून्य, बिल्कुल चुपचाप शांत है, बिल्कुल चुपचाप। थोड़ी देर हम अपना मानसिक भोजन लेके यहां से अलग हो जाएंगे। बस जिसने इस रास को जाना, उसने सही रूप में गीता को पहचान लिया। गीता का ज्ञान यही है। इससे हमारी बुद्धि स्थिर, इससे हमारा मन प्रशांत, इससे हमारी जो है बुद्धि हमारी क्या होगी? स्थिर, टिक जाती है। अच्छा, मन हमारा क्या हो जाता है? प्रशांत, संकल्प विकल्प बंद। और तन के लिए क्या बोलूं? हाय खाएगा। एक एक शब्द व्यास जी का देखो। बुद्धि क्या हो जाती है? स्थित, स्थित प्रज्ञ, स्थित। मन क्या हो जाता है? प्रशांत। और तन क्या हो जाता है? स्वस्थ। स्वयं अपने आप में स्थिर में टिक जाता, अपने आप में टिक गया। दुनिया वाले क्या है? परस्थ। स्वस्थ हम है,
दुनिया वाले परस्त है। क्या आप मेरी पत्नी बन जाओ ना, आप मेरी मां ठीक रहा करो ना, आप मेरे पुत्र को बीमारी, दूसरे परस्त स्थान टिकना, दूसरों पे टिके हुए, अपने मन को उन पर टिका रखा है। आए लानत, ऐसे जीव कभी शांति ऐसी से प्रगट हो, आखिर में ये दुखी होके मरेंगे। वो परस्त हैं, हम क्या हो रही हैं, हमारा शरीर क्या हो रहा है, स्वस्थ। वाह, ऐसा पाठ पढ़ाने वाले मेरे इष्ट देव, रोम रोम शुक्र मना रहे हैं आपका, रोम रोम शुक्र मनाता है। आज तो आखिर में मैं इतना कह करके खामोशी लिया चाहता हूं। आप भगवान के इतने बड़े ज्ञान को लेती हैं, मनन करती हैं, पढ़ती हैं, एकांत में आती हैं, घर में भी जरूर समय निकालते होंगे। आपको व्याख्या से भरी हुई गीता जी दे दी गई है, उसका स्वाध्याय भी आप कर रहे होंगे जी। तो क्या अपना निरीक्षण नहीं करेंगे? मेरी बुद्धि दिन ब दिन स्थिर होती जा रही है। नहीं, स्थित शब्द, स्थित साधा था, छोटी की मात्रा था, स्थित सता आधे ताय पूरा और था, स्थित मैंने टेक गई। अच्छा, स्थित का विपरीत अर्थ क्या है? ओ मेरे पढ़ी लिखी बेटियों, सजनों, स्थित का विपरीत अर्थ पुत्र और मन होता है। बुद्धि स्थित, काका विक्षिप्त। अच्छा बाबा माफ कर दे। स्थित का विपरीत क्या बोलेंगे? विक्षिप्त। अब हम क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन हमारी बुद्धि स्थित होती जा रही है, माना हमारा प्रशांत हो जा रहा है। प्रशांत का विपरीत अर्थ क्या होता है बेटे? चंचल। कोई अर्जुन रोया गए, ये चंचल है, चंचल है, चंचल है मन। ये दाते मैं नहीं कंट्रोल कर सकता इसको। क्यों? जैसे ये काबू में ना आए किसी हाल में, जैसे हवा बंद होती नहीं दाता, जैसे हवा को हम कैद नहीं कर सकते, इसलिए मन हवा से भी सूक्ष्म है, पवन से भी सूक्ष्म है, इसको कैसे कैद करेंगे? हरगिज नहीं, ऐसा ना बोलो चल, ये भी कंट्रोल हो जाता है। पर कैसे है? वैराग और मस्त में ये दो तरीके बताए। अभ्यास तो कौन थे? ये वैराग्य थे, अभ्यास और वैराग के द्वारा जैसे आप कर रहे हैं। हमारे सरताज ने दो तरीके बताए। तो मानो जाएगा प्रशांत। तो क्या आपका दिन ब दिन मन प्रशांत हो रहा है? बुद्धि आपकी स्थित होती जा रही है, टिक गई। जब तक एक इरादा नहीं रखेंगे तब तक बुद्धि स्थित हो ही नहीं सकती। और मेरा रोम रोम आपको बधाई देगा, आपका एक इरादा हो रहा है भक्ति का, अब बुद्धि स्थित हो जाएगी। स्थित के अंग्रेजी बोलेंगे स्टेड फास्ट, STEAD और FAST फास्ट, स्टेड फास्ट, बस स्टेड फास्ट। इसमें कैसे समझाऊं? बटन कई प्रकार के होते हैं ना। हाँ, एक बटन होता है जो बटन में बटन दे देती है, उनमें आप क्या बोलती हो? स्टिच बटन, नाम भी स्टिच है। देख लो, इधर और इधर लेके इधर छेद बना होता है, इधर आगे वो लेके उसके अंदर यूं डाल देती है, वो टच बटन। वो उधर अंग्रेजी में टच कह लो, हमारा शब्द है स्थित। हायो टच बटन की तरह जब बुद्धि टिक जाए और भक्ति में टिकेगी। हमने कई इरादे किए, इसलिए हम भटक गए। अब हम सारे रल मिलके भगवान जी के कहने के मुताबिक तो भजस्व माम, अब तू मेरे भजन में लग जा। अब बुद्धि स्थित होती जा रही है, अपने आप को देख लो। अगर बुद्धि स्थित होती जा रही है तो मन चंचलता छोड़ता हुआ, चंचलता का विपरीत अर्थ है क्या? प्रशांत। अब मन प्रशांत हो रहा है। जब ये दोनों मन प्रशांत और बुद्धि स्थित, तो शरीर हमारा जाएगा स्वस्थ। स्वयं मैंने परमात्मा, तथा मैंने टिक जाना, स्वस्थ परमात्मा में टिक जाना। दुनिया वाला जो 99% है परस्थ, पा पूरा रा पूरा तथा आधा था परस्थ, उनकी खुशी दूसरों पर है, मां पर है, बाप पे, अपने में लाखों में कोई आधा, कोई आश्चर्य कर उठो गीता जी को चूम चूम कभी ना तको। जैसे आप लोग अपने एक बच्चे को 4 लड़की का बाल लड़का चूमते चूमते नहीं थकते,
चूमते इतना थकते ही नहीं, इतना प्यारा लगता है, आय हाय बड़ा प्यारा। इसी तरह हम चूम चूम के न थके कि भगवान हमें स्वस्थ बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन। हम कहते हैं ना, अपनी भाषा बोलते हैं वो तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त को हम अपने शब्द बोलते हैं वो स्वस्थ है, अर्थात उसका मन किसी बीमारी में नहीं लगा हुआ, डॉक्टरों पे नहीं टिका हुआ, वैद्यों में नहीं टिका हुआ, गोलियों में नहीं टिका हुआ, वो अपने आप में टिका, अपने आप में टिका हुआ है। आहा, हम ये कह सकते हैं आप स्वस्थ हैं। कौन लाखों में कोई एक आध होगा स्वस्थ हैं। अच्छा, इसी का बनाइए नाउन, स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य ठीक है? कौन होगा माई का लाल? कोई विरला हो जो स्वास्थ्य उसी का ठीक रह सकता है जो स्वस्थ है, जिसका मन दूसरों पे नहीं टिकता। कितनी संस्कृति आपकी शानदार है, और यही शास्त्रों में रह जाए। क्यों ये हमारे पन्नों में, वर्कों में, गीता जी में रह जाए? गलत, कभी नहीं। ये हमारे अंतःकरण में उतरनी चाहिए। इतना पका हुआ भोजन, परोठे और इतनी सब्जियां क्या मां की रसोई में रह जाए? नहीं, हमारे पेट में जाए और हमारा खून बने, हमारा वीर्य बने। बिल्कुल, इतना चोटी का मन का भोजन हमारे गीता जी में रह जाए? नहीं, हमारे बुद्धि में आए, हमारे मन में आए, हमारे दैनिक कर्मों में आए। ऐसा शौक पैदा करो, तब हो जाएंगे स्वस्थ। ऐसे जीव फिर लौट के दुनिया में नहीं आएंगे जिनकी बुद्धि स्थित, मन प्रशांत और तन क्या हो गया? स्वस्थ। फिर ना वो लौट के आए, पहुंचकर जहां से ना लौटे। क्या आपकी भी ये अवस्था बन रही है? मैं ये प्रश्न बोधिक चिन्ह से लगा के आपको भेज रहा हूं, ये सवाई निशाने, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के भेज रहा हूं आपको घर में। क्या आपकी ये अवस्था दिन प्रतिदिन बन रही है? ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, क्या आपकी बुद्धि स्थित होती जा रही है? क्या आपका मन प्रशांत भगवान के ज्ञान को लेके हो रहा है? क्या आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है? पर से तो हट रहा है ना, पर से हट जाना, स्वयं में टिक जाना। पहले हम कितने पर चीजों में टिके हुए थे, पढ़ाई में, कमाई में, पत्नी में, पुत्र में, बेटी में, जवाइयों में, इज्जत में, पद मैं तो गिन ही नहीं सकता, पदवियों में, हाय मकान पड़ा अपने प्लाट बनाने में, पता नहीं कितनी चीजें थी, मैं नहीं गिन सकता। तो क्या आप उन सारों से मन हमारा हट के, रस से हटकर स्वस्थ हो रहा है? फिर हमारे से शुभ कर्म होते जाएंगे। भगवान बड़े खुश होते हैं। कल युग में कोई विरली मेरी बेटी स्वस्थ होती है, प्रशांत होती है और स्थित होती है, जिसके तीनों ये सीधे हो गए, बुद्धि, मन और तन, वो भगवान के योग्य बन जाते। वो मेरे प्रभु के काबिल हो गया, वो मुक्ति के भी काबिल हो गया। अब वो आए तो क्यों आए? किसी गर्भ में गिरे तब ना, जब कोई अरमान हो, जब कोई कामना हो। आहा आहा आहा, कामना तब भी उठती है जब, बोलो तो, जब कोई कमी हो। ऐसों के मन में तो कोई कमी नहीं रहती, तो क्यों जन्म हो उनका? क्यों किसी गर्भ में आके मां को तंग करें और खुद भी तंग हो? फिर अंदर का जीव सीधा भगवान की जात में चला जाता। क्या आप तीनों के बुद्धि की, मन की, तन की ऐसी अवस्था हो रही है? ये हो गई या हो रही है? नाउ इट इज अप टू यू। सोचो मेरी बेटी, प्रश्नबोधक चिन्ह लगा पड़ा है, हो गई या हो रही है? आज बड़ी विचित्र अवस्था में सत्संग संपूर्ण हो रहा है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। बड़ी विचित्र अवस्था से मेरी और आपकी बन के हम लोग विदा हो रहे हैं। हार्दिक आशीर्वाद।